किधर है इसका? हमें गाड़ी में किक ही नहीं दी है। ओके सो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 सुपरनोवा। और अब मैं फ़िलहाल इसका जो ट्रिपर है वो टेस्ट कर रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले आपके फ़ोन में रॉयल एनफील्ड का ऐप डाउनलोड करना है। आपको अपना मेन जो है रजिस्टर जो भी साइन इन करना है वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जाके एक ऑप्शन आता है नेविगेट का, नेविगेट पे आपको क्लिक करना है। नेविगेट पे क्लिक करके लोड होगा। उसके बाद यहाँ पे एक रेड कलर का हेलमेट रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। येस, ब्लूटूथ का रिक्वेस्ट करेगा, येस करना है उसको, परमिशन एक्सेप्टेड। उसके बाद यहाँ पे माई ट्रिपर डिवाइस करके आएगा, वहाँ पे उसको आपको जस्ट ऑन करना है। उसको ऑन करने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक स्कैनिंग प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पे जो है मैंने इस गाड़ी से रॉयल एनफील्ड को पेयर अप कर दिया है। अब यहाँ पे हो रहा है स्कैनिंग इन प्रोसेस। ओके, स्कैन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक ग्रीन कलर का टिक दिखता होगा यहाँ पे। इसके बाद आपको जस्ट बैक जाना है। बैक जाके ये देखो, ये रेड था, अब ये ग्रीन हो चुका है, मतलब आप पैर हो चुके हो। आपका बाइक जो है इस फ़ोन से पैर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगा कि मुझे जाना कहाँ पे। तो जैसे हम लोग जा रहे हैं बदलापुर हाईवे, तो मैंने बदलापुर का जो है मेरा यहाँ पे डेस्टिनेशन डाल दिया है। एंड नाउ आई विल सिलेक्ट गेट डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो उल्लासनगर से लेके बदलापुर का मुझे यहाँ पे नेविगेशन ऑलरेडी दिखा चुका है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है। तो जस्ट अब ये देखिए, मैं नेविगेट पे क्लिक कर रहा हूँ। नेविगेट इज़ बीइंग डिस्प्लेड ऑन द मोटरसाइकिल ट्रिपर्स डिवाइस। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे आगे जाना है अहेड, और यहाँ से मुझे है टोटल 12.1 किलोमीटर्स टोटल डिस्टेंस। और अगर उसके मतलब बदलापुर का जो स्टार्ट है वो 9.4 किलोमीटर से है। तो चलो लेट्स गो। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल विद छोटे एंड बड़े। और आज छोटे बड़े के इस चैनल पे हम सबसे पहले रिव्यू करने जा रहे हैं, एक बाइक रिव्यू, और वो होने वाली है हमारी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। अभी सबसे पहले अगर मैं इस रॉयल एनफील्ड के बारे में बताऊं तो मुझे देखने में पहले ही एक थंडरबर्ड की झलक नज़र आ रही है इसके अंदर, बट ये बिल्कुल भी थंडरबर्ड के जैसी नहीं है। इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ अगर मैं देखूँ तो सिर्फ एक लुक्स है, बाकी फंक्शनैलिटीज़ और फीचर्स बहुत ज़्यादा एड ऑन की और बहुत अलग है। बाइक को अगर मैं साइड से देखता हूँ तो मुझे बाइक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लग रही है। मस्कुलर इन टर्म्स ऑफ इसका जो टैंक है ये इंक्लाइंड है, और ये टैंक इतना ज़्यादा वाइड है, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ इसको ऊपर से, एक तो ये इंक्लाइंड है और ऊपर से ये वाइड है, मतलब ये गाड़ी को एकदम एक क्लासी लुक देता है। अगर मैं दूसरी इसकी बात करूं तो चैसिस रॉयल एनफील्ड के ओल्ड मॉडल्स में देखोगे, मतलब BS4, तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि इसके चेसिस में सिंगल रॉड है, बट यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो इसमें डबल रॉड है। बिकॉज दी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 एज दी ऑल न्यू इंजन, और इस इंजन को बैलेंस करने के लिए, इस इंजन को एक प्रॉपर ग्रिप देने के लिए इसके चेसिस को रीडिज़ाइन किया गया है। तो जिसके वजह से इसके अंदर 2 रॉड्स फिट किए। तो ये जो DRL हेडलाइट्स है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब इसके अंदर एक बीच में एक हैलोजन बल्ब भी दे दिया और साइड में एक LED रिंग भी दे दी है। अब इसके बाद में हम बात करें आगे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ओडोमीटर है, ये ओडोमीटर बहुत ज़्यादा एनहांस किया हुआ है। स्पीडोमीटर हालांकि डिजिटल नहीं है, बट ओडोमीटर को डिजिटल कर दिया गया है यहाँ पे। और इसके बाजू में एक छोटा सा ट्रिपर है, उसके बारे में हम आपको प्रॉपर जब स्पेसिफिकेशन देंगे तब बताएंगे। ये तो जस्ट एक वॉक अराउंड है बाइक का। तो इसके पीछे के साइड पे आप देख लीजिए कि इसका जो टेल लैंप है, ये टेल लैंप काफ़ी क्लासी लग रहा है। मतलब मुझे थोड़ा इसको देख के वेस्पा की याद आ रही है, थोड़ा क्लासी टाइप, थोड़ा ओल्ड लुक इसके अंदर दिया गया है। हालांकि इसका जो टेल लैंप है ये टेल लैंप LED है, और इसकी जो दोनों सिग्नल लाइट्स है ये बल्ब के हैं। हालांकि रॉयल एनफील्ड की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रॉयल एनफील्ड अपने एग्जॉस्ट के लिए पहचानी जाती है, और इसका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी लंबा चौड़ा एग्जॉस्ट है। जब मैं वहाँ से उल्लासनगर से यहाँ तक लेके आया तो मुझे एक फील आया कि रॉयल एनफील्ड के अंदर अब ये जो BS6 का साइलेंसर है, इसके अंदर एक हल्की सी बेस जो है, मुझे बेस सुनाई दे रही है। हालांकि जो जूनी बाइक्स थी, जो मतलब ओल्ड वर्जन था BS4, तो उसके अंदर इतना बेस नहीं आता था, बट इसके अंदर ऑलरेडी एक बेस वाला साइलेंसर दे दिया।
ये जो सीट आप देखोगे तो ये एक प्रॉपर राइडर का सीट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपको हिप्स को एक मेन सपोर्ट मिलना चाहिए फॉर लॉन्ग टूरिंग, तो उसके वजह से डिज़ाइन की गई है। पिलियंस के लिए आपको अभी ऑलरेडी इसके अंदर सुपरनोवा और स्टेलर में आपको इसके अंदर एक बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है, हालांकि फायरबॉल सीरीज़ में आपको ये देखने नहीं मिलता है। तो गाइज़ ये जस्ट था एक वॉक अराउंड। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन से। सो गाइज़ अब ओवरव्यू तो हम लोग ने इस गाड़ी का देख लिया है। अब सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन जो है ये है 349 सीसी का इंजन है। काफ़ी बड़ा इंजन लग रहा है, मतलब इसका रॉयल एनफील्ड कहता है कि ये ऑल न्यू डिज़ाइन किया हुआ इंजन है जो 20.2 bhp पावर देता है, 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क देता है। 4 स्ट्रोक इंजन है इसके अंदर और 5 शिफ्ट गियर बॉक्स है, प्लस एयर और ऑयल कूल्ड इंजन है। जो आपको ओल्ड वर्जन अगर आप देखोगे BS4 में, उसके अंदर सिर्फ एयर कूल्ड इंजन है, इसके अंदर एयर और ऑयल कूल्ड इंजन भी है और सिंगल सिलेंडर एग्जॉस्ट के साथ रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का इंजन आता है। ये थी बात मीटियोर 350 के ऑल न्यू इंजन की, दी हार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल। सो अब हम आते हैं इसके दूसरे फीचर्स पे। अगर इस सीट को मैं देख के बताऊँ और इस हैंडल को देख के बताऊँ तो यार मुझे ये मीटियोर एक क्रूज़र टाइप की बाइक लगती है, जो खुद में ही एक नई चीज़ है। मतलब रॉयल एनफील्ड ने इस टाइम हैंडल को इम्प्रूव कर दिया है। उस गाड़ी का वेट है 191 kgs। हालांकि अगर थंडरबर्ड एक्स की हम लोग बात करेंगे तो उसका वेट है 195 kgs। तो आई थिंक इसके अंदर तो ऐसे क्या चेंजेस हो सकते हैं जिससे 4 kgs रिड्यूस हो गए। सबसे फर्स्ट रीज़न है इसका ये फ्यूल टैंक। इसका थंडरबर्ड का फ्यूल टैंक जो था वो 20 लीटर्स का था और इसका जो फ्यूल टैंक है 15 लीटर्स का है। ये मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट लग रहा है। द रीज़न इज़ कि अगर आप टूरिंग के पर्पज़ के लिए जा रहे हो तो उसके लिए आपको 20 लीटर्स का टैंक अगर मिल जाता तो भाई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता आपको। हालांकि 15 लीटर्स भी बुरा नहीं है। टैंक की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर का जो नॉब है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मुझे प्लास्टिक का लग रहा है और ये थोड़ा लो क्वालिटी का लग रहा है। मतलब अगर आप इसको नियरली 1-2 साल के अंदर आप इसको कंटिन्यूसली ओपन क्लोज करते हो तो शायद ये लूज़ होके मे बी ये टूट सकता है, क्योंकि इसका क्वालिटी मुझे थोड़ा सा डाउन लग रहा है और ये क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी। थर्ड जो इस फ्यूल टैंक के अंदर मेरे को सबसे यूनिक चीज़ लगी है वो है इस रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग। तो अगर आप ओल्ड बाइक्स में देखोगे, जैसे एक क्लासिक हो गई, स्टैंडर्ड हो गई, इलेक्ट्रा हो गई, उसके अंदर रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग जो है वो एकदम सिंपल तरीके से की गई है। बट इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके ऊपर क्रोम फिनिश करके अंदर रॉयल एनफील्ड लिखा गया है, जो ये मीटियोर को एक अलग ही मार्केट में स्टैंडर्ड पोजीशन देता है। गाइस ये थी बात फ्यूल की और अब हम आते हैं इसकी हेडलाइट पे। सो अगर मैं इसकी हेडलाइट की बात करूँ तो ये हेडलाइट अपने में ही एक न्यू है। मतलब इसके अंदर आपको एक हेलोजन बल्ब भी देखने मिलता है और साइड में जो है वो आपको एक DRL LED लाइट भी मिल सकती है। हालांकि BS4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर आपको नॉर्मल जो कंपनी फिटेड आपको बल्ब आता है वो इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है। इसके लिए काफ़ी लोग जो है वो थर्ड पार्टी LEDs जो है वो फिट करते हैं, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा की लाइट चाहिए विद फ्लैश। तो आई थिंक ये रॉयल एनफील्ड का एक और प्लस पॉइंट है जो इस मीटियोर के अंदर रॉयल एनफील्ड ने अपग्रेड किया है। इसके सीट की बात करें तो इसकी सीट की हाइट 765 mm है और ये एक राइडर की सीट है। मतलब आप यहाँ पे जो है आपके हिप्स को स्ट्रेन नहीं आएगा, यहाँ पे आपके टेल बोल पे स्ट्रेन नहीं आएगा अगर आप मोर देन 6 and 7 आवर्स की आप राइड करते हो तो। और अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूँ तो 175 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। मतलब ये राइडर सीट के बाद भी आप इसको एकदम कंफर्टेबली राइड कर सकते हो फॉर द लॉन्ग राइड्स। अब ये तो था एक बॉडी पार्ट का जो इस रॉयल एनफील्ड के ऊपर है, बट हालांकि इसके अंदर एक जो नई चीज़ है वो मुझे दिख के आ रही है, वो यहाँ पे जो इसके साइड पैनल पे मीटियोर की ब्रांडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा उठ के आ रही है। मतलब इस मीटियोर पे जो 350 लिखा हुआ है ये एक नई चीज़ है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, प्लस ये 350 एकदम उठ के आता है। अब जब मैं इसके राइट साइड पे आता हूँ तो साइड पैनल के बाजू में एक फ्यूल पंप दिया है जो इसको काफ़ी ज़्यादा स्लीक डिज़ाइन देता है। आई मीन इसके ऊपर आप इसकी क्रोम की फिनिशिंग देखते हो, ये आपको BS4 के कोई भी इसके पहले के कोई भी रॉयल एनफील्ड के वर्जन में ये आपको देखने नहीं मिलता है। सो अब आते हैं हम हैंडल की तरफ और इसका जो हैंडल है ये ऑलरेडी एक पुल बैक हैंडल है। मतलब राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाता है अगर हम लोग प्रॉपरली टूरिंग की बात करें तो। अब इसके अंदर के कुछ नए फीचर्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे जो आते हैं ये है एक आई बटन, जो ओल्ड अगर हम लोग BS4 की बात करें, BS4 मोटरसाइकिल्स में तो यहाँ पे एक फ्लैशर हुआ करता था, बट हालांकि ये एक इन्फो बटन है। और ये इन्फो बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर मीटर के अंदर आपको कुछ चेंजेस करने होंगे तो ये आई बटन जो है वो यूज़ होता है। सो गाइस अब
इन्फोमीटर के बाद अगर हम इसके हेडलाइट की बात करें तो इस हेडलाइट बटन को भी एक न्यू लुक दिया गया है। अगर मुझे इसको अपर में डालना है तो अपर में मुझे इसको लेफ़्ट में पुश करना पड़ेगा, और अगर जस्ट मुझे इसको पास करना है तो मुझे इसके राइट में पुश करना पड़ेगा। मतलब ये एक बटन काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आपको अपर करना है, अगर आपको पास करना है। तो ये एक नई चीज़ है इसके हैंडल बार में। हालांकि जब मैं रॉयल एनफील्ड उल्लासनगर से यहाँ पे आ रहा था तो मुझे हॉर्न बजाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसका हॉर्न जो है वो थोड़ा सा पीछे दिया है, बट आई मीन हॉर्न जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कि हैंडल बार के लेफ्ट साइड में आपको एक हॉर्न का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक स्विच का बटन है, और ऊपर के साइड पे आपको एक हेडलाइट का बटन जो है वो मिल जाता है आपको, और उसके पीछे आपको एक इन्फो बटन मिल जाता है। अगर हम लोग इसके राइट साइड की बात करें तो इसका जो किल स्विच है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा नया लगा। मतलब अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ इसे ऐसे स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब इसको मुझे एकदम जस्ट स्लाइड करना पड़ेगा। ये रॉयल एनफील्ड के अंदर एक नई चीज़ जो है मैं देख रहा हूँ, मतलब ये चीज़ मुझे थोड़ी क्लासी लग रही है। इसका जो किल स्विच जो है उसको एक न्यू डिज़ाइन दिया है। अब इसके नीचे मैं बात करूँ तो ये रॉयल एनफील्ड में यूजुअली जितने भी राइडर्स हैं ये BS4 वगैरह की मोटरसाइकिल्स या उसके पहले में फ्लैशर बैठाते थे। जब आप हाईवेज़ पे जाते हो तो आपको आपके सिग्नल लाइट जो है वो दोनों ब्लिंकिंग चाहिए, बट इसके अंदर ये आपको ऑलरेडी मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको इसके फ्लैशर की एक झलक दिखाऊं, इसका फ्लैशर ऑन कर रहा हूँ और इसके अंदर ऑलरेडी एक इनबिल्ट फिटेड फ्लैशर है। ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के अंदर। मतलब मुझे एडिशनल फ्लैशर इसके अंदर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है जब मैं हाईवेज़ पे राइड कर रहा हूँ। सो गाइज़ ये तो बात थी हैंडल की। अब जब मैं इस बाइक की वेट की बात कर रहा हूँ तो इसका वेट 191 kg है, बट रॉयल एनफील्ड मीटियोर को अगर मुझे इसको मेन स्टैंड पे डालना है तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं इसको पीछे लेके इसके मैं मेन स्टैंड को नीचे करके इसके यहाँ पे जस्ट इसको पकड़ के हल्का सा ये कर रहा हूँ, हो गया। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको आपको अगर मेन स्टैंड पे लगाना है तो। इस गाड़ी के फ्रंट पार्ट की तो बात हमने कर दी, जैसे हमने हेडलाइट और हैंडल के बारे में आपको बता दिया है। सो अब आते हैं इसके रेयर पार्ट पे, और इसका रेयर पार्ट जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लासी लगता है। आई मीन एक जो ये रेड कलर की हेडलाइट दे दी है, ये हेडलाइट के अंदर आपको बल्ब नहीं, आपको इसके अंदर LED लाइट मिलती है, और ये सिर्फ एक ही यूनिट है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उठाव देके आता है, और इसके पीछे रॉयल एनफील्ड की ब्रांडिंग है। और इसके नीचे की साइड पर अगर मैं थोड़ा देखूँ तो नीचे LED सिग्नल लाइट्स दे दी है। हालांकि ये LED नहीं है, ये इसके अंदर बल्ब ही प्रोवाइड किया है। इसके अंदर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स है, इसके अंदर मोनो शॉक एब्जॉर्बर्स नहीं है, दोनों साइड पे ही शॉक एब्जॉर्बर्स है, और इसके अंदर एडजस्टेबल शॉक एब्जॉर्बर्स है। मतलब आप इसको 6 लेवल्स तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो गाइज़ इस गाड़ी के बॉडी पार्ट्स की तो हमने बात कर ली, बट अभी सबसे मेन जो है वो है इसके टायर्स। और इसके टायर्स की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको इसके टायर्स के बारे में बोलूँ तो ट्यूबलेस टायर्स हैं, और इसके अंदर ऑलरेडी एलॉय व्हील्स दिए गए। मतलब आपको कोई एडिशनल 10,000 15,000 का आपको खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए, ऑलरेडी डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। फ्रंट टायर की अगर मैं आपको बात करूँ तो फ्रंट टायर 19 इंचज़ का है, रेयर टायर जो है वो 17 इंचज़ का है। दोनों के अंदर एलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। आई मीन आगे और पीछे दोनों में ABS ब्रेकिंग है। और फ्रंट इसकी अगर मैं आपको इस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के डिस्क की बात करूं तो ये डिस्क मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। और एक्चुअली जो फ्रंट डिस्क है वो है 300 mm की डिस्क, और पीछे की जो डिस्क है वो है 270 mm की डिस्क, जिसके वजह से ये गाड़ी एक अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो यार 100% इस गाड़ी को आप प्रेफर करिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड किया गया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। सो गाइज ये तो था स्पेसिफिकेशंस रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का। अब मैं आपको इन शॉर्ट इसके जितने भी एडवांटेजेस है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्यों रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को प्रेफरेबल समझ सकते हो। सबसे पहले तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जब हम लोग इसको ऑन करते हैं कोई भी एनफील्ड को, तो अगर हम लोग BS4 की बात करेंगे तो आपको उसके अंदर एक वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आता था। मतलब ये अगर मैं मिरर की बात करूँ तो ये मिरर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करते थे जब आप इसको ऑन करते हो। बट हालांकि जब हम मीटियोर 350 को ऑन करते तो मेरे को इसके अंदर बहुत कम मीन्स ना के बराबर आपको इसके अंदर वाइब्रेशंस देखने मिलते हैं। इसके अंदर फर्स्ट एवर रॉयल एनफील्ड ने ये ट्रिपर सिस्टम निकाला है, मतलब जिसके अंदर आप नेविगेट कर सकते हो। आपको कोई एडिशनल मोबाइल होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एडवांस्ड ट्रिपर सिस्टम है। ट्रिपर सिस्टम का मैं आपको आते ही बता चुका हूँ कि हम लोग जब उल्लासनगर से यहाँ पे आ रहे थे तब हमने ट्रिपर सिस्टम ऑन किया था। हालांकि ये आपको हर 10 मीटर्स के बाद आपको बताता है कि आपका कितना डिस्टेंस बाकी है। अगर किलोमीटर्स में देख रहे हो तो 1 पॉइंट धीरे धीरे आपका कम होता जाता है, और जब आप टर्निंग के एकदम नज़दीक में हो तो वो आपका एरो जो है वो रेड हो जाता है। आप उसके 20 मीटर्स बिहाइंड हो तो वो आपका एरो जो है वो येलो हो जाता है। सो ये इस रॉयल एनफील्ड की सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर मैं
पर्टिकुलरली एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ तो। सेकेंडली रॉयल एनफील्ड्स के अंदर अगर मैं गियर शिफ्टर की बात करूँ तो जब भी हम लोग अगर क्लासिक स्टैंडर्ड या कोई भी रॉयल एनफील्ड हो, अगर आप उसको पहले गियर पे डालते हो तो आपको एक कट करके आवाज़ आता था, बट इसके अंदर वो कट करके आवाज़ नहीं आता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है इसका जो गियर शिफ्टर है वो। और गियर शिफ्टर के अंदर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो टो शिफ्टर है, अगर इस टो शिफ्टर के हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक रबर का टो शिफ्टर का प्रोटेक्टर मिल जाता है आपको। मतलब अगर आपके गाड़ी में टो प्रोटेक्टर नहीं हो तो उससे प्रोबेबली चांसेस है कि आपकी लेदर की जो शूज़ है वो ख़राब हो सकती है, बट इसके अंदर ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है बिकॉज जो इसके अंदर का टो शिफ्टर है ऑलरेडी रबर प्रोटेक्शन के साथ आता है। सो ये एक रॉयल एनफील्ड का अगेन भले ही छोटा एडवांटेज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए फ्रंट एंड रेयर में दोनों ही साइड में आपको ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन मिल जाता है। हालांकि अगर आपको पहले BS4 स्टैंडर्ड और क्लासिक में अगर आपको ट्यूबलेस टायर बिठाने थे तो वो टाइम पे आपको उसके रिम सबसे पहले चेंज करने पड़ते हैं, आपको वाइड रिम्स लगते हैं उसके लिए, और उसके बाद में आपको इसके अंदर ट्यूबलेस टायर बिठाना पड़ता है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको मिलते हैं, गो फॉर इट बिकॉज रॉयल एनफील्ड ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की है और ये मुझे रॉयल एनफील्ड के सबसे बेनिफिशियल एडवांटेजेस लगते हैं। सो गाइस एडवांटेजेस की तो हम लोग ने बात कर ली, बट जैसे इस दुनिया में हर कोई सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, हर किसी के अंदर छोटी ना छोटी खामियां होती है, वैसे इस गाड़ी की भी कुछ खामियां हैं। तो आते हैं हम इस गाड़ी के डिसएडवांटेजेस पे। और सबसे पहले तो यार ये चीज़ जो है ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी गई है, ये ऑन रोडिंग के लिए ही है। तो अगर आप इस गाड़ी को सिटी टू सिटी ड्राइव कर रहे हो, जो आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी आप अगर जा रहे हो बाय रोडवेज तो आपके लिए ये बहुत बेहतर है, बट अगर आप इसको लद्दाख लेके जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ऑफ रोडिंग पर मत लेके जाइए, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी गई है। ऑफ रोडिंग के लिए आप हिमालयन को प्रेफर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी पिलियन की सीट है, ये पिलियन की सीट थोड़ी सी मुझे छोटी लग रही है, और ये जो है इसे और थोड़ा अगर पीछे खींच देते हैं रॉयल एनफील्ड तो हमारे पीछे जो भी अगर पिलियन बैठ रहा है तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी। एक जो डिसएडवांटेज है वो मुझे सबसे पहले दिख गया जब मैंने इस बाइक को देखा तब, कि यहाँ पे वायरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज की हुई है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो। और हालांकि इसके अंदर किक सिस्टम नहीं है, इसके अंदर डायरेक्टली आप किल स्विच से ही आप इसको ऑन कर सकते हो। तो इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी वायरिंग का इश्यूज़ आता है तो यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि रॉयल एनफील्ड्स के मोस्टली इशूज़ ये होता है कि आपकी बाइक बंद पड़ जाती है तो जल्दी से स्टार्ट नहीं होती। और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, अनटिल एंड अनलेस अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो इस चीज़ के अंदर तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये इस छोटी सी मिस्टेक को आप नज़रअंदाज ना करें। और डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इस रॉयल एनफील्ड के अंदर जितने भी पार्ट्स है वो सब के सब मेटल नहीं है, कुछ पार्ट जो है इसके अंदर वो प्लास्टिक के पार्ट्स है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पीछे का जो पार्ट है ये प्लास्टिक का पार्ट है। अगर ये फ्रंट मडगार्ड की मैं बात करूं तो ये भी प्लास्टिक का पार्ट है, आप देख सकते हो ये कैसे हिल रहा है। और अगर मैं इसके साइड पैनल की बात करूँ तो ये भी प्लास्टिक का है। मतलब यार आई थिंक कि ये रॉयल एनफील्ड को अपना एक मेंटेन रखना चाहिए था। ये जो हॉर्न स्विच है, ये हॉर्न स्विच काफ़ी ज़्यादा अंदर दिया गया है। मतलब अगर मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे एकदम कंफर्टेबली प्रेस नहीं कर सकता, मुझे हाथ को मेरे थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा। नॉर्मली हम राइड ऐसे करते हैं तो इसको हम लोग को थोड़ा सा नीचे आपको प्रेस करके बाद में ही आप हॉर्न का बटन प्रेस कर सकते हो। तो ये छोटी मोटी डिसएडवांटेजेस है इस गाड़ी की, रेस्ट एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 को। एंड आई मीन अगर आप टूरिंग पर्पज़ के लिए जाते हो तो बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट और प्रेफरेबल बाइक है। गाइस मैं अभी बात करूंगा विंडशील्ड की। विंडशील्ड आपको सिर्फ सुपरनोवा एंड स्टेलर वेरिएंट में मिलेगी। हम लोग ने जो बाइक लेके गई थी वो सुपरनोवा थी। सुपरनोवा में तो विंडशील्ड आएगी, बट उल्लासनगर के शोरूम में तभी वो अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए हम लोग आपको क्वालिटी टेस्टिंग और वो सब नहीं दिखा पाए। वेरिएंट एंड विंडशील्ड का हम लोग ने जो भी कवर किया था उसमें कुछ तो ऑडियो कनेक्टिविटी इश्यूज आया था। तो अभी मैं बात करूंगा वेरिएंट्स की। वेरिएंट्स के तीन वेरिएंट्स है बेसिकली। फर्स्ट है बेस, मिड और देन टॉप। जो बेस वेरिएंट है वो फायरबॉल, मिड वेरिएंट है वो स्टेलर एंड हाई वेरिएंट है वो सुपरनोवा। फायरबॉल की बात करें तो फायरबॉल में 2 कलर्स है, रेड एंड येलो। स्टेलर की बात करेंगे तो उसमें 3 कलर्स है, ब्लू, ब्लैक एंड रेड। एंड सुपरनोवा की बात करूंगा तो सुपरनोवा में 2 कलर्स है, ब्राउन एंड ब्लू। गाइज ये था रिव्यू रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
ट्रैवल विद छोटे बड़े ने फर्स्ट टाइम किसी रिव्यू यूनिट पे वीडियो बनाया है। अगर हम लोग कुछ भी भूल गए रहेंगे तो हम लोग श्योरली उसको डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, या फिर आप हम लोग को कमेंट में डाल के पूछ सकते हो कि हमने आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हम श्योरली आपको उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन देंगे। सो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और विद सेड, छोटे की तरफ से अलविदा और रब रखा, एंड बड़े की तरफ से अच्छी जाओ जो। बाय, जय हिंद। जय हिंद।